गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम प्रथम वर्ष की बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था एविएशन से संबंधित उसके रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो कम से कम हमने 4 रूल्स के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें पहला था ठहराव पूर्णतः व्यर्थ, दूसरा था जिसमें कि एविएशन को उस ठहराव के अनुवर्तन की यानी कि जानकारी होना अति आवश्यक है। उसके बाद हम 5वें पॉइंट की बात कर रहे हैं एविएशन द्वारा। 5वां पॉइंट है हमारा एविएशन द्वारा पुष्टिकरण संभव नहीं। पुष्टिकरण मतलब जांच। एविएशन के साथ हम अनुबंध जो कर रहे हैं वो रद्द होता है, ठीक है ना। और अगर वो एविएशन किसी अन्य व्यक्ति के कार्य की कोई जांच के लिए अगर उसे लगा दिया गया है तो वो उसकी जांच कर भी नहीं कर सकता। एविएशन जब वो खुद ही क्षमता नहीं रखता तो वो किसी के कार्य की क्या जांच करेगा कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो एविएशन द्वारा कोई पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता, कोई किसी भी कार्य का या स्वयं के कार्य का भी, स्वयं के कार्य की भी वो जांच नहीं कर सकता। लेकिन कर रहा है खुद के कार्य की जांच, लेकिन अगर वो गलत है या सही है उसके लिए वो किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। उसे संरक्षक या माता पिता ने जो कार्य कह दिया उसे वो करना ही पड़ेगा, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, ठीक है ना। क्योंकि हालांकि ये चीज देखिए, अगर हम व्यक्तिगत ले तो ये दोनों चाहेंगे कि वो जो भी कार्य हो एविएशन के हित में हो, वो तो यही चाहेंगे। लेकिन वो उसकी आगे जांच करे और जांच करने के बाद ये कहते कि ये कार्य तो गलत है और उसके लिए वो विवाद दायर करे, तो वो चीज संभव नहीं है, क्योंकि एविएशन स्वयं वो खुद अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता। उसके बाद है विशिष्ट निष्पादन नहीं। निष्पादन नहीं यानी कि निष्पादन मतलब पूरा करना। किसी भी जैसे व्यक्ति विशेष के समक्ष प्रस्ताव किया जाता है तो वो उस कार्य को पूरा करना होता है, लेकिन एविएशन किसी व्यक्ति विशेष के सामने अपना कोई प्रस्ताव भी नहीं कर सकता, और करता है तो उसके लिए वो पूरा भी करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, और न ही जिस व्यक्ति के समक्ष उसने प्रस्ताव किया है उसका कोई दायित्व बनता है, कोई कर्तव्य बनता है कि वो इस कार्य को पूरा करे। कोई भी वो विशिष्ट प्रकार का निष्पादन नहीं कर सकता। उसके बाद अवरोध का सिद्धांत। अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं। अब अवरोध का सिद्धांत किस चीज पर आधारित है? व्याख्या पर। व्याख्या पर आधारित है कि व्याख्या और प्लस प्रदर्शन पर आधारित है। व्याख्या प्लस प्रदर्शन या प्रदर्शन प्लस व्याख्या भी हम कह सकते हैं कि अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होगा एविएशन पर। एविएशन क्या करता है? अपने आप को प्रदर्शित करता है कि मैं वयस्क हूं, तो वो भी वैलिड नहीं है। इस चीज की प्रदर्शनी करना या इसका व्याख्यान करना, व्याख्यान या तो वो करे किसके थ्रू? लिखित प्रूफ के थ्रू। और लिखित प्रूफ में अगर वो क्या नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वो अनुबंध रद्द माना जाएगा, वो ठहराव रद्द माना जाएगा, ठीक है ना। जब वो व्याख्यान करे चाहे उसका प्रदर्शन करे, व्याख्यान तो ज्यादातर मौखिक ही होता है, ठीक है ना, और प्रदर्शन भी मौखिक होता है। ऐसा प्रदर्शन करना कि मैं ये अनुबंध करने की क्षमता रखता हूं, मैं किसी प्रकार से दिवालिया घोषित नहीं हूं। दिवालिया घोषित होगा तो वो कागजों में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। और अगर वो अस्वस्थ मस्तिष्क का है और अपने आप को व्याख्यान करता है कि मैं तो स्वस्थ हूं, तो मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू पता चलेगा कि वो स्वस्थ है या अस्वस्थ है। इस तरीके से अगर अवरोध का सिद्धांत तो लागू नहीं होता उस पर, यानी कि वो प्रदर्शनी करता है किसी प्रकार की कि मैं स्वस्थ मस्तिष्क का हूं, मैं दिवालिया घोषित नहीं हूं, मैं 18+ हूं, यानी कि मेरी उम्र 22 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है, ऐसा प्रदर्शन करना कि मेरे साथ अनुबंध किया जाए, तो वो भी क्या होगा? रद्द की स्थिति में जाएगा, प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ उसके क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे, और स्वस्थता की स्थिति में मेडिकल रिपोर्ट बोलेगी,
मेडिकल रिपोर्ट बोलेगी, और अगर दिवालिया की स्थिति में है तो कोर्ट के जो भी प्रपत्र है वो बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है अवयस्क के माता पिता का कोई दायित्व नहीं, अवयस्क के माता पिता का कोई दायित्व नहीं होता। देखिए, अवयस्क अगर किसी के साथ कोई भी अनुबंध किया कराता है या प्रस्ताव कराता है या ठहराव कराता है तो उस श्रेणी में भी माता पिता का कोई दायित्व नहीं है। हमारे अधिनियम के अकॉर्डिंग माता पिता की सहमति होना अति आवश्यक है। अगर माता पिता की कोई सहमति नहीं है तो अवयस्क के साथ किया गया कोई भी ठहराव क्या होगा, रद्द किया जाएगा, वो व्यर्थ की श्रेणी में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद अवयस्क एजेंट के रूप में, अवयस्क एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अवयस्क एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, कहीं भी वो किसी भी कंपनी के में या कोई भी व्यवसाय में वो एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि वहां उसे सिर्फ ओनली क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। उसने तो मार्केटिंग करनी है ना, वहां उसे इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी, कार्य करने पर मिलेगी ना, तो वो कार्य कर सकता है। लेकिन वहां पर वो वही बात बताएगा जो उसे मालिक द्वारा बताई गई है। इसके अलावा वो कोई अन्य अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई भी बात या कोई शर्त तय नहीं कर सकता। जो उसे मालिक ने बताया है आगे वही उसका एक्सप्लेन कर देगा, उसके आधार पर ही वो अनुबंध करेगा, ठहराव करेगा। लेकिन वो सिर्फ एक मीडिएटर के रूप में होता है, दलाल के रूप में होता है, ब्रोकर के रूप में होता है, एक एजेंट के रूप में वो वहां कार्य कर रहा है, तो वो कर सकता है, ठीक है ना। वहां वो सिर्फ उसे इनकम मिलेगी, किस चीज का, वेतन मिलेगा या प्रॉफिट प्राप्त होगा, ठीक है ना। वहां वो लाभ के लिए भागीदार होता है, न कि हानि के लिए भागीदार है, ठीक है ना। तो वो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए कहीं भी कार्य तो कर सकता है, एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। उसके बाद अवयस्क प्रधान के रूप में बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? प्रधान, देखिए, जो खुद ही क्षमता नहीं रखता तो किसी के क्या डिसीजन लेगा, किसी चीज के वो किसी के डिसीजन नहीं ले सकता। इसीलिए अवयस्क को आप प्रधान नहीं बना सकते। हाँ, प्रधान तभी बनेगा कब, जब वो 18+ होगा, और अगर कोई संरक्षक नियुक्त है तब जब उसकी उम्र 21+ होगी, तभी वो प्रधान के रूप में बन सकता है। यानी कि आज किसी प्रकार का कोई भी आपने और मैंने कोई कार्य किया है, ठीक है, और उसकी गारंटी कौन देगा? अवयस्क देगा। जो खुद ही क्षमता नहीं रखता वो हमारी क्या गारंटी देगा? यहां पर एक टॉपिक और आता है, क्या? अवयस्क प्रतिभूति के रूप में, यानी कि गारंटर के रूप में दे सकता है, गारंटर के रूप में आ सकता है? नहीं। जो वो खुद ही क्षमता नहीं रखता वो किसी की क्या गारंटी देगा? उसकी गारंटी तो उसके माता पिता ले रहे हैं। जब वो अवयस्क है तो उसके माता पिता की गारंटी होती है नहीं होती? लेकिन माता पिता का कोई दायित्व नहीं है, अगर उनको कोई चीज बताई नहीं है ना, उनके बताए बगैर कोई कार्य कर रहा है तो वो ठहराव उसके साथ रद्द होगा। हाँ, जहां माता पिता की सहमति है तब वो वैध माना जाएगा, लेकिन माता पिता की सहमति नहीं है, कोई दायित्व नहीं है उनका, कोई कर्तव्य तो बनता है, लेकिन उसको उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। देखिए, मैंने एक संवहन का आपको टॉपिक इसीलिए करवाया था कि अवयस्क ने अगर कोई किसी के साथ कोई ठहराव कर भी लिया तो उसकी जानकारी उसके माता पिता को होनी चाहिए। माता पिता नहीं है तो उसके संरक्षक होनी चाहिए, लेकिन उनको इस चीज की जानकारी नहीं है तो उनका कोई दायित्व नहीं बनता उस कार्य को पूरा करने का, ना ही अवयस्क का बनता, ना ही उनके माता पिता का बनता। लेकिन अगर जानकारी है तब वो अनुबंध वैलिड हो सकता है, और अवयस्क प्रतिभूति के रूप में, गारंटी के रूप में कहीं भी नहीं आ सकता। तो आज के लिए हम इतने पॉइंट करेंगे, बाकी के जो पॉइंट्स है इसके हम कल चर्चा करेंगे। इसके लगभग 17-18 पॉइंट्स हैं, तो बाकी के पॉइंट्स के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।